दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा नेत्री रीता जायसवाल। हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है सक्रियता के साथ, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ये लोग कितना काम करें उसके लेकर हम बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि आप राजनीति में लगातार सक्रियता दिखला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम भी कर रही हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ नया कर रही हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है तो पार्टी महिलाओं को लेकर के प्रारंभ से संजीदा रही है और हर क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर के उन्होंने अपने संदेश भी दिया है। जैसे गैस कनेक्शन है, उनके लिए आयुष्मान योजना भी महिलाओं का है, आवास देते हैं तो महिलाओं के प्राथमिकता है। पढ़ाई लिखाई में भी हमारी जो शिक्षा योजना में है, लड़कियों को भी सरकार की तरफ से पैसे आ ही रहे हैं, तो इसको तो हम नहीं नकार सकते हैं और जनता भी नहीं नकारेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हमारी पार्टी महिलाओं को लेकर के और भी संजीदा कदम उठाने की जो है हमें अपेक्षा भी है और करेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देखा जा रहा है कि एक तरफ सदस्यता अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है, आप किस तरीके से महिलाओं को जोड़ रही हैं? मेरा जो जोड़ने का जो तरीका है कि हम महिलाओं से बात करते हैं, उनका एक कुनबा इकट्ठा होता है और हम महिलाओं के बीच में सरकार की योजनाओं की भी चर्चा करते हैं और सदस्यता अभियान में उनकी पूरी भागीदारी हो, ऐसा हमारा प्रयास हो रहा है। और अभी हम 30 सितंबर तक जो हमारा 100 सदस्यता सक्रिय सदस्य बनने का है उस पर भी हम लोगों का प्रयास हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत प्रयास भी है, इसको हम पूरा करेंगे। चुनाव को लेकर किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे यूपी में उपचुनाव भी है और विभिन्न प्रदेशों में भी चुनाव? देखिए, जो पिछला चुनाव है उसको अगर आप दृष्टि में लेकर बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से जनता के बीच में हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी वर्तमान सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के सारे जो राजनीतिक हमारे किरदार हैं सरकार में हैं, सरकार के बाहर भी हमारे बहुत से लोग हैं, काम में लगे हुए हैं। निश्चित हम उपचुनाव में अपनी भागीदारी और अपनी जो जीत है वो दर्ज कराएंगे, ये भरोसा है। लेकिन जीत दर्ज की बातें, बहुत सारे चीज़ों देखा जा रहा है कि बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे चीज़ों को नए यहाँ से वहाँ स्थानांतरण किया जा रहा है, क्या कुछ नया होगा? देखिए, परिवर्तन जो है वो हमेशा जो है प्रकृति की हो या समाज का हो, वो विस्तार और विकास को ही दर्शाता है। तो ये परिवर्तन विकास की दृष्टि में रखते हुए हमारी योजनाओं को सरकार ने सोचा है और परिवर्तन ज़रूरी भी है, उससे एक ऊर्जा आती है, समाज में अच्छा संदेश जाता है और लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी सक्रियता निभाएंगे। इस उम्मीद से परिवर्तन हुआ है तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट भी आएगा और समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए और काशी वासियों को किस तरीके से डेवलप को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने जब से सरकार में 2014 से और आज 2024 भी बीत गया लोकसभा, कहीं ना कहीं देश में और विदेशों में भी जो उनकी छवि है वो अच्छी है। और रही हमारे सांसद के रूप में जो हमारे बनारस में आप सांसद हैं, तो यहाँ की जनता के बीच में उनकी छवि भी अच्छी है, विश्वास भी है। और रही बात परिणाम को लेकर के किसी के व्यक्तिगत छवि को हम कम करें, ये हमारे देश हित में नहीं है और इस पर हम विश्वास भी नहीं करते हैं। लगातार विपक्ष लगातार ये बहुत सारे आरोप सत्ता पक्ष के खासकर मोदी जी पे लगा रहे हैं, तो ये विपक्ष ये जो नेता हैं खासकर राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है प्रजातंत्र में, यदि वो सही और स्वस्थ रहती तो आज हमारे प्रजातंत्र का चेहरा जनहित में होता, समाज हित में होता और देश हित में होता। मैं तो विपक्ष से ये निवेदन करूंगी कि विपक्ष अपनी सही भूमिका में देश हित में और प्रजातंत्र के रूप में जो जनता है हमारी जो वोट देती है उसके हित में आवाज़ उठाएं, तो मुझे लगता है सत्ता हो या विपक्ष दोनों जनता के लिए काम करेंगे, देश का विकास भी होगा। तो विपक्ष को अपनी भूमिका इस हित में तय करनी चाहिए कि मुद्दा हमारा व्यक्तिगत ना हो, राजनीतिक ना हो, उसके साथ साथ समाज हित और जनता का हित हो, तो राजनीति भी अच्छी होगी और जनता का हित भी होगा। तो विपक्ष को बदलना चाहिए। हमें लगता है कि अब हमारी जनता भी जागरूक हो गई है, तो राजनीतिक पार्टियों को अपने मुद्दे को लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दिन नहीं है कि हम मुद्दा ले लें और
जैसे होता है कि सियार आया, भेड़िया आया, तो अब वो स्थिति जनता के बीच में नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है, बिल्कुल। तो आप रीता जायसवाल जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताई हैं राजनीति को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।